करती हूँ आप सभी का आज की इस प्यारी सी सुबह में। और हम फिर इकट्ठे हो गए हैं अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने जीवन में और बेहतरीन की तरफ बढ़ने के लिए। निरंतर हम खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद के जीवन में और बेहतरीन चीजों को लाने के लिए कार्य करते रहते हैं। यहाँ कुछ कुछ नया रोज सीखते रहते हैं, कैसे खुद को और बेहतरीन बनाएं और सक्सेसफुल बनाएं और हैप्पी बनाएं। उसी दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भी यही है कि अगर जीवन में लग रहा है कुछ ऐसा चल रहा है जो पसंद नहीं आ रहा, कुछ बदलाव होना चाहिए, ये क्या जिंदगी है, ऐसी कैसी जिंदगी है, तो फिर हमें कुछ चीजों पे मनन करना होगा। हमें देखना होगा जीवन को, खुद को, अपने व्यवहार को हम क्या कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में जो आज का सबसे पहला जो पॉइंट है मेरी तरफ से, जीवन को बदलना है तो खुद को बदलना होगा, खुद पे काम करना होगा। कहाँ कहाँ हम कुछ गलत तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हैं। जैसे कार चला रहे हो आप, और कार चलाते वक्त कंफर्ट नहीं है अगर, तो इसका मतलब क्या है, या तो रोड खराब है और या आपको ढंग से कार को चलाना नहीं आता। तभी तो आपको झटके लग रहे हैं, तभी तो आपको अनकंफर्ट हो रहा है, तभी परेशान हो रहे हैं। तो रोड तो सरकार सही करेगी, लेकिन उस खराब रोड पर भी क्या हम बैलेंस गाड़ी चला सकते हैं? तो वैसे ही जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं वो एकदम से सारी हम तो नहीं बदल सकते। कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ और लोगों के हाथों में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन सबको कैसे हैंडल करें, उन सिचुएशंस को, अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करें और कैसे बेहतरीन बनाएं, अपना अल्टीमेट वर्जन, अपना बेस्ट वर्जन की तरफ कैसे बढ़े। जैसे होता है ना कि कोई एक सिंगर नया नया जब आता है, या एक एक्टर जब नया नया आता है, तो उसकी एक्टिंग में वो पकड़ नहीं होती, उसकी एक्टिंग में वो पावर नहीं होती, वो उतनी पावरफुल एक्टिंग नहीं कर पाता। लेकिन जैसे जैसे वो निरंतर अपने ऊपर काम करता है, तो वो पॉलिश्ड हो जाता है और बेहतरीन एक्टर बन जाता है। तो वैसे ही हमारा क्या बेस्ट रोल होना चाहिए। अनीता का रोल किसी को करना है, किसी दूसरे एक्टर को अगर अनीता का रोल अदा करना है, तो उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जो अनीता का बेस्ट वर्जन है, या जो दीपक का बेस्ट वर्जन है, या जो ज्योति का बेस्ट वर्जन है, जो निशा का बेस्ट वर्जन है, जो भी हम लोग हैं, हम अपने वर्जन पे कैसे काम करें। तो उस कड़ी का सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, वो पहला पॉइंट है कि सबसे पहले अपनी ताकतों को पहचानें। क्या क्या ऐसी चीजें हैं आपकी पर्सनालिटी में जो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। हर एक इंसान के अपने अलग अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। जैसे कोई इंसान निगेटिव नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में वो निगेटिव नहीं होता, ये उसकी स्ट्रेंथ है। किसी इंसान को अकाउंट्स बहुत अच्छा आता है, वो उसकी स्ट्रेंथ है। किसी को कुकिंग बहुत अच्छी आती है, वो उसकी स्ट्रेंथ है। किसी की पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है, कोई कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है, कोई किसी को सॉफ्टवेयर बनाना बहुत अच्छा आता है, किसी के अंदर मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी है, कोई किसी पेंटिंग में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है। तो क्या क्या मेरी ताकतें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरी स्ट्रेंथ हैं, उन्हें ढूंढना है। अपनी पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तित्व में खोजें कि क्या चीजें हैं जो मेरी ताकत है। ऐसी क्या क्या चीजें हैं मेरे पास जिन्हें मैं अपनी ताकतों की लिस्ट में लिख सकती हूँ, अपनी स्ट्रेंथ बता सकती हूँ, कोई मुझसे पूछे तो शांति से आज बैठिएगा सेशन के बाद, या जब भी दिन में आपको आधे घंटे का टाइम मिले, तो अपनी ताकतों को, अपनी स्ट्रेंथ को खोजिएगा जरूर, लिस्ट जरूर बनाइएगा कि क्या क्या चीजें हैं जिनके लिए लोग हमारे पास आते हैं, हमसे राय मांगते हैं, या जिन चीजों में हमें लगता है अरे ये तो मैं बहुत आसानी से कर लेती हूँ। तो सबसे पहले अपनी ताकतों को पहचानना है, क्या क्या है मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट। एटलीस्ट उस क्षेत्र में तो मैं परफेक्शन कर सकती हूँ, ये हमें विश्वास जगेगा। इस उसी क्षेत्र को अगर मैं अपने करियर के दिशा में बढ़ाऊंगी, तो मैं सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये हमें इसके लिए नोटिस करना है कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मेरी ताकत हैं, जो मेरे अंदर स्ट्रेंथ है।
उनको खोजना है सबसे पहले। ठीक है, फिर दूसरी चीज है ताकत ढूंढ ली। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरी कमियां हैं, जहां मैं मुझे लगता है कोई दूसरा कर दे, यार मुझे ये नहीं करना, ये काम किसी और से करा लेती हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कुछ गड़बड़ कर दूंगी, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं आता। ऐसे जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को, यानी कि अपनी कमियों को, उनको भी हमें एक लिस्ट बना लेनी है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरी कमियां हैं, किन चीजों को मैं आउटसोर्स कर सकती हूँ और किन चीजों को मैं अपने जीवन में और इम्प्रूव करके काम करने की जरूरत है, उनमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, किन किन पे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। ठीक है, तो दोनों चीजों को पहले नोट करना है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, दूसरा ये मेरी कमियां हैं। और कमियों को लेके डिप्रेशन में नहीं जाना, दुखी नहीं होना, कॉम्प्लेक्स नहीं लेना। हर इंसान में कमियां होती हैं, हर इंसान से गलतियां होती हैं, हर इंसान में कुछ ना कुछ तो होता है जो उसकी कमजोरी होती है। वो कमियां नहीं होती, वो उसकी कमजोरी होती है। तो ठीक है, जिन चीजों को हम बेहतर कर सकते हैं, उन चीजों को प्रायर लिस्ट में ले लो कि इन चीजों पे मैंने फोकस नहीं किया है, इन चीजों पे मैंने ध्यान नहीं दिया है, इसलिए ये चीजें मेरी कमियां बन गई हैं। अदरवाइज तो मैं इन्हें इम्प्रूव कर सकती हूँ, इन्हें दूर कर सकती हूँ। तो उन चीजों की लिस्ट बनाएंगे, और कुछ ऐसी होंगी जिन पे मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, इन्हें मैं आउटसोर्स करा सकती हूँ, किसी और से मैं ये काम करा सकती हूँ। तो ऐसे करके अपनी दो लिस्ट बनाएंगे, कमियों की बनाएंगे और अपनी खूबियों की बनाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुस्से को हैंडल करना सीखिए। अगर लाइफ को और बेहतर बनाना है, अपनी अल्टीमेट वर्जन पे जाना है, तो जब गुस्सा आएगा, परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होंगी, मनचाही एक्शन लोग नहीं कर रहे होंगे, रेस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे, जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही होंगी जो हम नहीं चाहते, तो क्या होगा? कभी दुख आएगा तो कभी गुस्सा आएगा। तो खास तौर पे अगर हमें खुद को तालमेल में रखना है, अपने आसपास के लोगों से, अपने रिश्तों से, अपने ऑफिस के लोगों से, अपने कस्टमर से, अगर बिजनेस में हैं हम, तो क्या करना है? हमें अपने गुस्से को हैंडल करने की कला सीखनी है। गुस्सा अगर आए, हमें ऑलरेडी आती है, पापा के सामने पापा गुस्सा कर, उसकी बात पे गुस्सा आता है तो हम अलग तरीके से रेस्पॉन्स करते हैं। छोटा भाई गुस्सा करता है कि पे गुस्सा आता है, तो हम किसी और तरीके से रेस्पॉन्स करते हैं। हस्बैंड पे गुस्सा आता है तो हम और तरीके से रेस्पॉन्स करते हैं, और बच्चों पे गुस्सा आता है तो हम और तरीके से रेस्पॉन्स करते हैं। ऑलरेडी हमें आता है, लेकिन इसको हैंडल करना और बारीकी से सीखना है कि क्या होता है जब गुस्सा आता है मुझे। इस पे थोड़ा काम करेंगे। गुस्से में मैं कैसे रेस्पॉन्स देता हूँ, गुस्से में मैं कैसे बात करती हूँ। गुस्सा आता है तो मैं कहीं बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट तो नहीं कर जाती। गुस्सा आने पर कहीं मैं अपना भला बुरा भी तो नहीं भूल जाती, कहीं लोगों को कुछ ऐसा तो नहीं बोल देती कि मेरे रिश्ते खराब हो जाएं, मेरे को इन फ्यूचर ये सोचना पड़े कि हाय मैंने काश उस दिन गुस्सा ना किया होता। तो जब भी गुस्सा आए, तो अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि पिछली घटनाओं में जब जब मैंने गुस्सा किया, गुस्से में मैंने क्या किया था, कौन कौन से ब्लास्ट किए थे, कौन कौन सी चीजों में खुद को नुकसान पहुंचाया था, कौन कौन सी चीजों में दूसरों को नुकसान पहुंचाया था। तो पहले उनका मनन करेंगे और उनको सही तरीके से हैंडल करने की कला सीखेंगे। किसी दिन इस टॉपिक पर भी पूरा एक सेशन कर लेंगे, गुस्सा आने पर क्या करें। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ वो पॉइंट्स खोजने हैं अपने बेहतरीन वर्जन बनाने के लिए। तो जब भी गुस्सा आएगा, हमें गुस्से को हैंडल करने की कला पहले से सीख के रखनी है, पहले से अपने लिए कुछ क्राइटेरियाज बना के रखने हैं। गुस्सा आने पर मैं क्या करूंगी, जैसे हम आमतौर पर करते हैं ना, पापा के ऊपर, पापा की किसी बात पे गुस्सा आता है तो हमें पता है चुप रहना है। ये हमारी पहले की तैयारी है, पहले की प्रोग्रामिंग है। बॉस गुस्सा कर रहा है तो चुपचाप सुनना है, गलत बात भी बोल रहा है तो रेस्पॉन्स कैसे देना है वो एक अलग तरीका होता है। वहीं पे कोई कुलीग कर रहा होता है वही बात, तो हम कैसे रेस्पॉन्स देते हैं, ये हमारी प्रायर अ, पूर्व तैयारी है। हमने पहले से अपनी चीजों को तैयार कर रखा है कि पहले से क्या हम रेस्पॉन्स देने वाले हैं किसी इंसान को। तो गुस्से के समय पर भी जब मुझे गुस्सा आएगा तो मैं कैसा रेस्पॉन्स दूंगी, ये हमें ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? हमें न्यू स्किल्स पे काम करना है। अपने जीवन में कुछ न्यू स्किल्स सीखते रहना है, कुछ ना कुछ ऐसा नवीन
जो लगता है इस काम को मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाती। कुछ भी हो सकता है, आपके व्यवसाय से रिलेटेड हो सकता है, घर की किसी चीज से रिलेटेड हो सकता है, कि इस काम की मुझे जरूरत तो पड़ती है, लेकिन पता नहीं क्या है, मैं कुछ काम चलाऊ जैसा करती हूँ इस काम को। अगर ऐसी कोई चीजें आपको दिखती हैं, तो उन चीजों में आपको अपनी स्किल बढ़ानी है, थोड़ा सा फोकस करना है उसको सीखने पर, उसको और कैसे मैं बेहतरीन करूं। नई स्किल सीख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर चलाने नहीं आता, वो कंप्यूटर चलाना सीख सकता है। किसी को कोई व्हीकल चलाना नहीं आता और लगता है कि अभी मैं और लोगों के ऊपर डिपेंड हूँ, व्हीकल की वजह से कहीं जाना होता है तो मुझे हस्बैंड या बच्चों का ध्यान रख से सपोर्ट लेना पड़ता है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ता है। तो सीखें जरूर उस चीज को। अ, अपनी खुशी के लिए भी कुछ स्किल सीख सकते हैं। जरूरी नहीं खुद को बेहतर बनाने के ही लिए सीखें। कुछ ऐसी स्किल सीखिए जो आपको आनंद दे। आप सिंगिंग सीख सकते हैं, आप पेंटिंग सीख सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, वो भी एक स्किल है, कैसे बुक पढ़नी है। तो पेंटिंग्स कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा सीखें जो आपने आज तक नहीं किया और आपको लगता था काश ये भी मुझे आता होता, वो स्किल सीखेंगे तो एक नई ऊर्जा से आप भर जाएंगे, नए उत्साह से और नए एनर्जी के साथ आप भरे होंगे, और आगे की और चीजों में भी आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट हो जाएगी। तो स्किल्स पे काम करें। जो भी स्किल आपको लगता है, वो उस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए डेली हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, एक डेली रूटीन होना चाहिए। हम में से काफी सारे लोगों का डेली रूटीन नहीं होता। उनसे पूछो कल 2 बजे आप क्या कर रहे होगे, तो उन्हें पता नहीं होता। या आज बुधवार है और मैं पूछूं संडे को दोपहर को 2 बजे आप कहाँ पे होंगे, क्या कर रहे होंगे, तो नहीं पता होता लोगों को। जो लोग डेली रूटीन में जी रहे होते हैं उनको भी नहीं पता होता। जिन्हें रोज शॉप पे जाना है, शॉप पे बैठना है, या जिन्हें रोज घर में रहना है, या जिन्हें ऑफिस में जाना है, वो भी उस चीज में उनको भी नहीं पता होता, क्योंकि उनका कोई रूटीन नहीं बना होता। तो अपने जीवन का एक रूटीन बनाए, सोने का कुछ समय बनाए, जागने का कुछ समय बनाए। उससे क्या होगा, आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे अपने समय का। सबके पास 24 घंटे हैं, आपके पास भी और मोदी जी के पास भी, या किसी बिलियनर के पास भी, टाटा के पास भी, अंबानी के पास भी, या जो मजदूर है उसके पास भी, सबके पास 24 घंटे हैं। लेकिन उन 24 घंटे को कौन कैसे इस्तेमाल करता है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है। टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे तो एक रूटीन लाइफ बनाएंगे, और उस रूटीन लाइफ को सिर्फ बना नहीं लेना है। दिनचर्या बनाते हैं लोग, अपनी डायरी में नोट करते हैं, कल से सुबह से शाम तक मैं ऐसे ऐसे करूंगा, इतने बजे नाश्ता कर लूंगी, इतने बजे उठ जाऊंगी, इतने बजे व्यायाम करूंगी, सब लिखते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। तो एक डेली रूटीन बनाएं जो आपके समय का बेस्ट उपयोग कर सके, जिससे आप अपने रूटीन को फॉलो करके आप अपने समय को बेस्ट यूज कर पाए। वरना तो 10-10 15-15 मिनट बीच बीच में, कभी अभी खाना खाने में टाइम है, अभी और कुछ करूंगी तो क्या करूं, बच्चे आने वाले हैं, तो बैठ गए रील्स देखने लगे, बैठ गए टीवी चैनल चला लिया, बैठ गए किसी को फोन कर लिया। तो वो बीच के जो 15-20 मिनट होते हैं वो कई बार हमारे वेस्ट हो जाते हैं। उनको फिलर्स को भी हमें कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं। जब भी मेरे पास 10 मिनट होंगे तो मैं क्या करूंगी, मुझे मुझे अगर एक बुक खत्म करनी है, उस बुक में मुझे कुछ बेहतरीन सीखना है, तो मैं 2 पेज पढ़ लूंगी उस पर। या मैंने कुछ ऐसे लोगों को सब्सक्राइब किया हुआ है जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे, तो मैं उनका 10 मिनट का कोई वीडियो देख लूंगी। आपको पता चल जाएगा, नेक्स्ट टाइम कभी आप दोबारा उस वीडियो पे जाओगे तो वो रेड लाइन से आपको पता चल जाएगा आपने कितना वो देखा हुआ था। तो आप अपना देख लो। जरूरी नहीं है कि 20 मिनट का, 1 घंटे का वीडियो और आपके पास टाइम नहीं है आप उतना ना देखें, लेकिन वो 10 मिनट का बेस्ट यूज कैसे करें। अपनी दिनचर्या बनाएं और उस दिनचर्या से जो भी फिलर्स हैं, जो भी बीच का समय आप एक एक्टिविटी के बाद का आपका अभी बेस्ट यूज नहीं हो रहा है, उसका बेस्ट यूज करने की आदत डालें। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं अधिकतर वीडियोस में आपसे बोलती हूँ, ओवर थिंकिंग। अगर ओवर थिंकिंग की आदत है, किसी एक टॉपिक पे इतना ज्यादा सोचते रहते हैं, और जो सोच रहे होते हैं उसमें से भी 80% नेगेटिव होता है, इसे बोलते हैं ओवर थिंकिंग। ज्यादा सोचना, सोचना अच्छी बात है अगर आप क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हैं,
आप प्रोडक्टिव थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी चीज को लेके कंटिन्यूअसली चिंता की फीलिंग में है, कंटिन्यूअसली दुख वाली फीलिंग में है, कंटिन्यूअसली शिकायतों वाली फीलिंग में है, तो ऐसी थिंकिंग से बचना है। अपने आप को चेक करना है कि मैं किस किस दिशा में, किस किस टॉपिक पे कोई बात शुरू हो जाती है तो मैं कहाँ कहाँ ओवर थिंकिंग में चली जाती हूँ। ओवर थिंकिंग को तो इमीडिएटली रोक देना है। तो खुद को चेक करना है कि ओवर थिंकिंग अगर करती हूँ तो मैंने आपको उसके तरीके बताए हुए हैं कि हमें अपने लिए रिमाइंडर्स बनाने हैं, स्विचेस बनाने हैं। उन रिमाइंडर और उन स्विचेस का उपयोग करेंगे तो आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूंगी कि बहस से बचे। जिंदगी में जब भी कुछ बातचीत होती है, जब भी रिश्तों में कुछ या किसी भी इंसान से हम बात कर रहे होते हैं तो बहुत जल्दी हम बहस में कूद पड़ते हैं। सामने वाले ने मौका दिया नहीं और हम अपना एक्सक्यूज, अपना एक्सप्लेनेशन सब देना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करें कि बहस मेरी वजह से ना बढ़े। सामने वाला भले ही चाहे आपसे बहस करने के मूड में है, अगर आप उस बहस का हिस्सा नहीं बनोगे तो उसका भी टाइम बचेगा और आपका भी टाइम बचेगा और कई सारे पेन से आप बच जाओगे जो उस बहस में एक दूसरे को बोलने की वजह से हो जाएंगे। तो बहस से बचे। जब लग रहा है कि कुछ प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ सही कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई बात कर रहा है, उससे बातचीत करके कुछ निष्कर्ष निकल सकता है, तब तक उसका हिस्सा बने। लेकिन जहां समझ में आए कि अब तो ये बहस हो गई है, अब तो ये ईगो की बात आ गई है, वो अपनी बात को ऊपर रख रहा है और मैं अपनी बात को ऊपर रख रही हूँ, तो उसमें से गिव अप कर दें। उस बातचीत को आगे के लिए पोस्टपोन कर दें कि चलिए इस टॉपिक पे अब बाद में बात करेंगे, अभी इस टॉपिक पे बात नहीं करते। तो वो वहीं पर उस टॉपिक को खत्म करके उस बहस से बच जाए। बहस से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, या हो सकता है आप तो सुन रहे हैं, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है। तो हमें जब तक कि वो सुनने के मोड में नहीं है तब तक हम, वो एक कहावत सुनी होगी, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा। तो वो अभी सुनने के मूड में नहीं है, आप जो भी बोल रहे हो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो जब भी कहीं पर भी बहस हो रही हो, किसी भी रिश्ते में हो रही हो, किसी सड़क पे कई बार लोग बिना वजह बहस करने शुरू हो जाते हैं। जरा सी गाड़ी एक दूसरे की गाड़ी से टच हुई और कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा, आप उससे कुछ हर्जाना नहीं ले लोगे, आपको लग भी नहीं रहा वो कुछ दे देगा, लेकिन लगे पड़े हैं, गाड़ी नहीं हटा रहे और ट्रैफिक जाम कर दिया है वहीं पे। तो ऐसी बहस जो होती हैं, उन बहस से हमें बचना है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं लाइफ में, लेकिन हम उन आइडियाज पे वर्क नहीं करते, एक्शन नहीं लेते। तो जो आइडियाज आपको आते हैं अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी आप ग्रो कर रहे हैं, इवन रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए भी अगर कुछ आइडियाज आते हैं आपको, तो अच्छी चीजें करने से पहले रुकना नहीं है। ये एक नियम बना लीजिए, जब भी किसी के साथ कुछ गलत करने का मन हो, गुस्सा करने का, डांटने का, उसको कुछ उल्टा सीधा बोलने का मन करे, तो बोलो छोड़ूंगी नहीं इसको, लेकिन कल करूंगी या 2 घंटे बाद करूंगी। और जब भी कुछ अच्छा करने का मन हो, किसी की हेल्प करने का मन हो, किसी के लिए कुछ प्रेम देने का मन हो, किसी की तारीफ करने का मन हो, इमीडिएटली कर दो, विद इन सेकेंड कर दो, जल्दी से जल्दी कर दो, उसके लिए नहीं रुकना। तो जैसे ही कोई आइडियाज आपको आते हैं जीवन में, उन आइडियाज पे क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, उन आइडियाज को कैसे क्रिएटिव किया जा सकता है, उन पे काम करना शुरू करना है। उनको पोस्टपोन नहीं करना। और थोड़े दिन बाद क्या होता है, आप देखते हो उसी आइडिया पे कोई दूसरा काम कर रहा होता है, फिर दिमाग कहता है भाई यार मैंने भी तो ये सोचा था करने के लिए, मैंने तो किया ही नहीं, काश मैं भी उस वक्त कर लेती ये बात, ये काम मैं भी उस वक्त कर लेती, ये तो मैं भी कर सकती थी। हम फिर पछताते रह जाते। तो इसलिए जो बेहतरीन आइडियाज आए उनको मनन करें, डिस्कस करें किसी एक्सपर्ट के साथ, और उस पे एक्शन लें। जो भी बेहतरीन एक्शन आप उस पे ले सकते हैं अपने आइडियाज को क्रियान्वित करने के लिए, आप उनको एक्शन ले डालें, उन पे सोचते ही ना रहें। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी कि अगर आगे बढ़ना है, अपने आप को अपने बेहतरीन वर्जन की तरफ बढ़ना है, तो हमें कंफर्ट जोन को इमीडिएटली छोड़ना होगा। जो भी हमारा आज का कंफर्ट जोन है, जिसमें हम बड़े आनंद से जी रहे हैं, मजे से जी रहे हैं, अगर हमें उससे
उस जीवन से सेटिस्फेक्शन नहीं है, हमें उसे और बेहतर बनाना है, तो सबसे पहले कंफर्ट छोड़ना होगा। देखना होगा कहाँ कहाँ मैं कंफर्ट जोन में हूँ, उस कंफर्ट जोन वाले समय को, उस कंफर्ट जोन की एनर्जी को बेस्ट चीजों को क्रिएट करने में यूज करना होगा। स्वास्थ्य अच्छा करना है, कंफर्ट जोन क्या कहती है? रजाई में घुसे रहो, अभी तो और बिस्तर पे लेटे रहो, अभी तो और खा लो, अभी तो चाट पकौड़े खा लो, अभी तो गोलगप्पे खा लो, अभी तो कुछ भी फ्राइड खा लो, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो मसाले और तीखी चीजें खा लो, वो सब खा लो। तो वो कंफर्ट जोन है, उसमें आनंद आ रहा है, उसमें मजा आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा? अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। जिस दिशा में, हेल्थ की दिशा में काम कर रहे हैं, तो कंफर्ट जोन क्या होगा? हमें एक्टिविटी, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ानी होंगी, योग करना होगा, प्राणायाम करने होंगे, वॉक करना होगा, कॉन्शियस ईटिंग करनी होगी, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते, उन सब चीजों पे ध्यान होना होगा। तो क्या होगा? हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अगर हमें जॉब पे जाना है और आदत है सुबह 10 बजे उठने की और परसों से ज्वाइन करना है, तो क्या आपको लगता है एक दिन में आदत छूट जाएगी? बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी। आपको पता है कि आपको निकलना है कुछ दिन बाद, आपको अभी जॉब का मन बना रहे हो, मिली नहीं है जॉब लेकिन जॉब का मन बना रहे हो, उस कंडीशन में आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी होगी। पहले से ही चेंज करो, शरीर को और इस प्रकृति को ये संदेश दो कि आप तैयारी में हो, आप तैयारी कर रहे हो। तो वो आपके लिए वो वाली परिस्थितियां भी क्रिएट करेगी, वो मैग्नेट की तरह आप परिस्थितियों को आपकी तरफ ले आएगी। पहले आप उसके लिए तैयार हो ये तो शो करो, कैपेबल हो ये तो शो करो। तो हमें क्या करना है? अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है, जो भी हमारा कंफर्ट जोन है उससे हमें बाहर निकलना है। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, खुद को किसी से भी कंपेयर मत करिए। ज्यादातर हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। मेरे इसके पास ये चीज अच्छी है, मेरे पास ये नहीं नहीं है। कई बार इस पे तो ये है ही नहीं, मेरे पास तो ये है, ईगो में भी आ जाते हैं। दोनों चीजें हमारे लिए कंपैरिजन, हम अपने आप में एक ईश्वर की एक अद्भुत, एक अति उत्तम अनुपम कृति है। हमारे अंदर की जो खूबियां हैं, हमारे अंदर की जो कमियां हैं, वो हमारी जीवन को बनाएंगी। हमें किसी दूसरे से कंपेयर करने से अगर मोटिवेशन मिल रहा है तो कर लो कंपेयर, लेकिन अगर हम किसी से कंपेयर करके लैक की फीलिंग में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, जेलस होते हैं, ये सारे क्या है? नकारात्मक गुण। अगर कंपैरिजन करके किसी के साथ हमें नकारात्मक फीलिंग में जा रहे हैं, तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद एनीबॉडी। अगर आपको किसी के साथ कंपेयर करके मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है, खुशी की फीलिंग आती है, अरे वाह मैं भी ऐसी बन जाऊं, अरे मुझे भी ऐसे करना है, मैं भी इसकी जैसे करके सीखूंगी चीजों को, मैं भी एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ, तो वो हमें ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। तो देखना है कंपैरिजन, पहले तो कोशिश करें ही ना। खुद को, आप कल कहाँ थे, 1 महीने पहले आप कहाँ थे, और आज आपने जो लक्ष्य बनाया था उस दिशा में आप कितने आगे बढ़े हैं, वो कंपैरिजन करिए। आप पहले क्या थे और आज क्या हो रहे हैं। आपने जो बनने की इच्छा बनाई थी, गोल बनाया था, उसके लिए जो जो आपने एक्शन लिए थे, वो एक्शन आपने कितने सही लिए या कितने नहीं लिए, कितना और आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, उसके लिए आप अपना एनालिसिस कर सकते हो, खुद को चेक कर सकते हो, अपना अपने आप से कंपैरिजन कर सकते हो। जब मैं वहां पहुंच जाऊंगी, इस स्टेज पे पहुंच जाऊंगी, तब मैं कैसी दिख रही होंगी, वो आप कंपेयर कर सकते हो। कंपैरिजन दूसरों से अपना नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है कि आत्मसम्मान और ईगो, ये दो चीजें हैं और बड़ी बारीक सी लाइन होती है, पतली सी लाइन होती है, जिसमें लोग डिफरेंशिएट नहीं करते, फर्क नहीं कर पाते। तो ध्यान रखना है कि आप किसी चीज में आत्मसम्मान है आपका या ईगो आ रही है। अगर वो ईगो है, ईगो होगी तो उसके साथ में अनकंफर्ट होगा, नकारात्मकता होगी, चिड़चिड़ाहट होगी, लेकिन हम उसको पोषित करते रहते हैं। ईगो में आके हम अपना और दूसरों का नुकसान ही करते हैं। लेकिन आत्मसम्मान का ध्यान रखना है, कहीं कंप्रोमाइज करते करते, खुद को एडजस्ट करते करते, आत्मसम्मान को तो आपने पीछे नहीं छोड़ दिया,
कहीं दूसरे आपके बारे में ये तो नहीं सोचते इसे तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, ये तो चुपचाप सुन लेगी। उस चीज का भी ध्यान रखना है। कोई दूसरा मुझे इंसल्ट करे, उसकी परमिशन नहीं दूंगी मैं अपने आप को प्रेम करती हूँ, खुद को रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए मैं अपने आत्मसम्मान को भी हमेशा ध्यान में रखूंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। किसी भी रिश्ते को जीते वक्त अपने आत्मसम्मान को, चाहे आपके ऑफिस के रिश्ते हैं चाहे आपके परिवार के हैं, आपको आत्मसम्मान का ध्यान रखना है। और जब बात आती है आत्मसम्मान की, तो नेक्स्ट पॉइंट सेल्फ लव, जो मैं अधिकतर वीडियोस में आपके साथ बोलती हूँ। सेल्फ लव बहुत जरूरी है, खुद से प्रेम करना बहुत जरूरी है। किसी दूसरे, कोई दूसरा आएगा और मुझे प्यार करेगा, उसके इंतजार में जीने से अच्छा है खुद को प्रेम करो, खुद की केयर करो, खुद के लिए बेस्ट चीजें कर पाओ। आज मैं अगर अपनी केयर नहीं कर पाऊंगी तो क्या मैं अपनी फैमिली की केयर कर पाऊंगी? हो सकता है कुछ दिन बाद मैं बीमार हो जाऊं, पड़ जाऊं बिस्तर पे, तो क्या मैं समय पे अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को खाना दे पाऊंगी? क्या मैं समय पर आप लोगों के साथ जुड़ पाऊंगी, सेशन ले पाऊंगी? तो नहीं कर पाऊंगी। तो अगर मैंने खुद की केयर नहीं की है, खुद से प्रेम नहीं किया है, खुद को इग्नोर करती रही हूँ, तो मैं अपने आसपास के जिन लोगों को आज पूरा जीवन प्रेम देने में लगा रही हूँ, जिनको प्यार दे दे के मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो लोग मुझे प्रेम दें, वो लोग भी मेरी केयर करें, और जब वो नहीं कर रहे होते तो दुख में जा रही होती हूँ। क्योंकि सबकी अपनी अपनी आदत होती है। कई बार लोग उम्मीद भी नहीं करते कि ये हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा इंसान, लेकिन हमें अगर जरूरत है, हम अगर चाहते हैं, तो हम बताएं अपने लोगों को, अपने लव वंस को, कि मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ। इसके ऊपर एक अच्छी खासी अपने घर में मीटिंग होनी चाहिए। और सबसे अच्छा जो तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कि जो जैसे प्रेम दे रहा है, आप उसे नोटिस करिए कि आपका बेटा आपको कैसे प्रेम देता है, वो क्या करता है जिससे आपको फील होता है कि वो प्यार कर रहा है आपको। वो वैसे ही प्यार चाहता है। आप जैसे प्यार दे रहे हो, वैसे ही आप प्यार चाहोगे। हर एक का प्यार का जो तरीका है वो अलग होता है। किसी को हक करके फील होता है कि जाके अगर किसी ने हक किया, जब भी वो मिलता है और वो इंसान उसे हक करता है, तो उसे लगता है ये मुझे बड़ा प्यार करता है। किसी को तारीफ से, कोई उसकी तारीफ कर दे, "अरे वो तो मुझे जब मिलती है ना बड़ी अप्रिशिएट करती है, वो मुझे बहुत पसंद करती है।" हमें वो फीलिंग आती है। किसी को गिफ्ट से आती है, कोई गिफ्ट ला के दे दे, कोई कहीं गया था और उसके लिए कुछ ले आया, छोटी सी चीज भी ले आया, तो उस इंसान को लगता है अरे वाह वो मुझे बड़ा प्यार करते हैं, देखो कहीं भी जाते हैं मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। अलग अलग तरीकों से लोग प्यार को महसूस करते हैं, और वो सबका अलग होता है। हो सकता है किसी को गिफ्ट से प्यार आता हो, उसे हक करने की आदत ही ना हो, उसे पसंद ही ना हो उसे कोई हक करे, कोई टच करे, तो उसको वो प्यार प्यार नहीं महसूस होगा। किसी को तारीफ सुन के अच्छा लगता है, और किसी को लगता है ये तो तारीफ कर रहा है तो चापलूसी कर रहा है, आप उसकी तारीफ करोगे। आपने तो उसकी तारीफ ये सोच के की क्योंकि आपको तारीफ करना बहुत अच्छा, सुनना अच्छा लगता है। आपने उस इंसान की भी तारीफ की, और वो क्या सोच रहा है, बहुत चापलूसी कर रहा है, जरूर इसका कोई मतलब होगा। तो हमें वहां पर क्या करना है, देखना है। पूछ भी सकते हैं, जो अपने बहुत क्लोज हैं उन लोगों से पूछ भी सकते हैं कि आपको कब कब ऐसा फील होता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो प्यार देना, प्यार लेना, दोनों अपने आप में एक कला है। सेल्फ लव के साथ साथ दूसरों के साथ भी हमें प्यार देते और लेते वक्त हमें उस चीज को क्लियर कर लें। जैसे ऑफिस में मीटिंग होती है ना, ऑफिस का काम सुचारू रूप से चले, घर में भी एक मंथली मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें मेरे यहाँ तो अक्सर होती है, जब भी हम पांचों इकट्ठे होते हैं, हम बैठते हैं और हम डिस्कस करते हैं और क्या बेहतर करें, और कैसे हम एक दूसरे की सपोर्ट के लिए काम कर सकते हैं। तो प्यार के लिए तो जरूर करिएगा। जिन लोगों ने कभी नहीं किया है, तो या तो खुद से ऑब्जर्व करें, या पूछ लेना रहे, तुझे कब ऐसा लगता है मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, या मुझे तो तब बहुत अच्छा लगता है, इस चीज से बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है हाँ तेरी इन इन बातों से मुझे पता है तू ये करते है, तो मुझे पता है तू मुझे बहुत प्यार करती है। ऐसे करके हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पर्सनालिटी पे काम करना है, अपने व्यक्तित्व पे काम करना है। हमारे व्यक्तित्व में कौन कौन सी सकारात्मक चीजें हैं, कौन कौन सी नकारात्मक चीजें हैं, क्योंकि नकारात्मक चीजों पे हम काम करके अपनी पर्सनालिटी को लोगों के लिए ऐसा बना देंगे कि लोग हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे। अगर हमने अपनी सकारात्मक चीजों पे ध्यान दिया है, अपनी पर्सनालिटी पे, हम प्यार से लोगों से मिलते हैं, हम लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं,
हम लोगों के लिए कुछ जो हम कर सकते हैं उसमें आगे बढ़ चढ़ के करते हैं। हम बात करते हैं तो मिठास से बात करते हैं, चेहरे पे हमारे प्रेम और अच्छी चीजें झलक रही होती है, तो लोग हमारे साथ कंफर्टेबल होते हैं, हमारे साथ रिश्ते बना के रखना चाहते हैं। तो अपने व्यक्तित्व पे ध्यान देंगे हम, कैसे कैसे, जैसे होता है ना, एक शोरूम इंसान बनाता है, तो वो क्या करता है कि कैसे दिखेगा मेरा शोरूम, जब कोई अंदर घुसेगा तो उसको कैसे कैसे फील होगा, क्या कंफर्ट होगा, एसी चल रहा होगा क्या, लाइटिंग कितनी होगी क्या, डिस्प्ले कैसे बना होगा ताकि उसे सब चीज दिखे। वैसे ही अपनी पर्सनालिटी को देखो कि जब भी कोई हमारे पास आ रहा है, हमारे से बात कर रहा है, हमसे मिल रहा है, तो उसको क्या क्या फील होगा, हम कैसे दिख रहे होंगे, क्या अस्त व्यस्त दिख रहे होंगे, क्या हम साफ सुथरे नहीं दिख रहे होंगे, क्या हम भौएं चढ़ी हुई और आंखें तनी हुई और ऐसे मुंह पे गुस्सा और क्रोध दिख रहा होगा, या मुस्कुराहट दिख रही होगी। खुद की पर्सनालिटी में मेरे पास, मैं अकाउंट्स की जॉब में हूँ, मुझे अकाउंट्स क्लियरली नहीं आता, तो क्या होगा, क्या मैं अकाउंटेंट की पर्सनालिटी में सही बैठूंगी? तो जो भी मेरा व्यक्तित्व है, जो भी मेरा रोल है, उसमें मुझे अपनी पर्सनालिटी पे, अपने व्यक्तित्व पे काम करना है कि मेरा व्यक्तित्व कैसे और बेहतरीन बने, उसके लिए मुझे काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट है मैच्योर बने। उसके ऊपर तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, बल्कि शायद 2 बना रखे हैं। मैच्योर लोगों के क्या लक्षण होते हैं, वो उस वीडियो पे जाके आप जरूर देखिएगा। मैच्योर बने अपने जीवन में, ठीक है। नेक्स्ट, रिश्तों में प्रेम खोजे। मेनली क्या होता है, हम रिश्तों में गिव एंड टेक कर रहे होते हैं। जो भी हमारे साथ कोई कस्टमर आया है, फॉर एग्जाम्पल, घर में तो प्रेम होता ही है, लेकिन कस्टमर आया है, अब वो आप अगर वो आप एज ए कस्टमर कहीं जा रहे हो, तो आपको कौन कौन सी चीजों से लगता है कि नेक्स्ट टाइम भी इसी शॉप पे आएंगे, कौन कौन सी हरकतें, कौन कौन से एक्टिविटीज उस शॉप के ओनर की और एम्प्लॉयज की होती हैं, या सराउंडिंग की होती हैं, जिनसे आपको लगता है कि इस दुकान पे जाना है, यहीं से लेना है, इसने रेट अच्छे लगाए थे, इसके पास क्वालिटी अच्छी होती है, वो बड़े ढंग से बात करता है, वहां जाओ तो गर्मी नहीं होती, बहुत ज्यादा अनकंफर्ट नहीं होता, वैरायटी मिल जाती है, ऐसे ही सोचते हैं ना। तो वैसे ही प्रेम, तो एहसास हुआ ना वहां जाके, कुछ अच्छा फील हुआ, तो वैसे ही हमें अपने आसपास के लोगों के साथ, जिनके साथ हम डे टू डे लाइफ में हमारा कुछ लेन देन चलता है, प्रेम या व्यवहार चलता है, व्यवहार कह सकते हैं, लेन देन नहीं, जिनसे हमारा व्यवहार चलता है, उनके साथ हमें प्रेम खोजना है, ना कि इससे मुझे क्या मिल रहा है। ज्यादातर हम लोगों के दिमाग में क्या चलता रहता है, किसी भी रिश्ते को हम फायदे और नुकसान से जी रहे होते हैं, तो वो नहीं करना। वहां कितना प्रेम मैंने दिया है, कितना प्रेम मुझे मिल रहा है, क्या सम्मान मुझे मिल रहा है, उन चीजों को खोजना शुरू करना है। और जो नेक्स्ट इसी के तालमेल में है, शिकायतें खोजना बंद करना है। ज्यादातर आप लोगों को देखोगे कि लोग शिकायतें करते रहते हैं, तुमने तो यही नहीं किया। मैं एक छोटे से एग्जांपल से कहूंगी कि आपने किसी की याद आई और आपने उसे बहुत दिन बाद फोन किया, आपने तो उसको बड़े प्रेम से, उससे जुड़े हुए रिश्ते से, जो भी आपको अच्छे पल बीते थे उनको याद करके आपने कहा चलो आज उससे बात करते हैं, और उधर से उसने फोन उठाते ही क्या बोला, आज कैसे याद आ गई तुझे, जबकि वो कभी फोन नहीं कर रहा, या उसने भी 6 महीने से फोन नहीं किया, लेकिन आपने फोन किया और उसने क्या कहा, आज तुझे कैसे याद आ गई। तो क्या होगा, अंदर से चिड़चिड़ाहट आएगी ना, अनकंफर्ट लगेगा, बुरा लगेगा। तो हमें क्या करना है, हमें भी वो काम नहीं करना। शिकायतें ज्यादातर क्या करती हैं, डिस्टेंस पैदा कर देती हैं, हमें हमारी तरफ आने वाली बेस्ट चीजों को हमसे दूर कर देती हैं। जो बेस्ट चीजें ऑलरेडी हैं हमारे पास, उन चीजों पे भी हमारा ध्यान नहीं जाता। और हम खुद को चेक करें, कब कब क्या हम ज्यादातर चीजों में शिकायतें करते हैं, तुम तो मेरे लिए ये करते ही नहीं हो, तुम तो कितना ही कुछ कर लो। अब जो सामने वाला है, वो भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ कर रहा है, ये बेचारा कभी भूल गया, गलती से भी भूल सकता है वो, तो आप उसे प्यार से याद दिला सकते हो कि आप मेरे लिए ये नहीं करते तो मुझे बुरा लगता है, मैं ऐसे ऐसे आपसे उम्मीद करती हूँ, या आप मेरे लिए ये किया करो, मुझे तो ये अच्छा लगता है, आप ऐसे बता सकते हो। तो उससे वो प्रेम से करेगा। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो शिकायतें यहाँ अंदर रख लेते हैं, या ज्योति से शिकायत होगी तो निशा से बताएंगे, ज्योति तो मेरे साथ ऐसे ऐसे करती है, निशा तो मेरे साथ ऐसे ऐसे करती है, ये जाके ज्योति को बताएंगे, उससे कुछ नहीं होगा ना।
अगर ज्योति से जो शिकायत है और मैं वो ज्योति से ही कहूँ तो क्या होगा, वो शिकायत दूर होने के चांसेस होंगे। हो सकता है मैं प्रेम से जब कहूँ तो ज्योति नेक्स्ट टाइम उस चीज का ध्यान रखे, या निशा उस चीज का ध्यान रखे। तो हमें शिकायतों से बचना है, कम्युनिकेशन को बढ़ाना है। ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट भी था मेरा कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बातचीत हो रही है, लेकिन हमारी सही कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। क्या बात करनी है, क्या बात जरूर करनी है, हम वो बातें नहीं कर रहे। हमें लोगों के साथ वो सही कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है, खास तौर पे अपने क्लोज रिलेशंस में, जहां पर चाहे वो ऑफिस के रिलेशन है चाहे फैमिली के हैं, उनके साथ बेस्ट कम्युनिकेशन रखना है। जैसे शॉपकीपर कैसे करता है बेस्ट कम्युनिकेशन, जो उसके रेगुलर कस्टमर्स आते हैं तो जब भी उसके पास कुछ नया स्टॉक आता है वो उन्हें उन्हें मैसेज करता है। या कोई आया ग्राहक और उसे कुछ पसंद नहीं आया, वो जा रहा है, तो भी एक अच्छा शॉपकीपर क्या करता है, अरे आज आपको कुछ पसंद नहीं आया, उसको चाहे 2 दिन बाद आना है या नहीं आना है, वो फिर भी आप उसको बोलो, उसको वो दुकानदार बोल देते परसों को नया स्टॉक आएगा, आप आइएगा, अभी नया स्टॉक आने वाला है, आप देख के जाइएगा। उसने जाते जाते एक सही कम्युनिकेशन कर दिया। अगर वो शॉप जो कस्टमर है उसको उसी के यहाँ से लेना पसंद है और इमरजेंसी नहीं होगी, तो वो 2 दिन बाद आके ले जाएगा, है ना। तो वो एक बेस्ट कम्युनिकेशन हुआ, सही कम्युनिकेशन हुआ। तो रिश्तों में भी हमें सही कम्युनिकेशन करने की आदत डालनी है। घर परिवार में भी हमें सही कम्युनिकेशन की आदत डालनी है। सही कम्युनिकेशन कैसे करना है वो सीखना है, क्या बताना है जरूरी, उस पे हमें फोकस करना है। उसके बाद में है जो लास्ट 2 और पॉइंट हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शक नहीं करना। जो शक करने की आदत होती है, हर चीज पे शक कर रहे हैं, हर इंसान पे शक कर रहे हैं, उसके हर एक्शन पे शक कर रहे हैं। उसने कुछ भी अच्छा किया, अरे भाई वो इंसान है, वो भी अच्छा कर सकता है, उसको भी प्यार आ सकता है, वो भी अपने हो सकता है अपने ऊपर काम कर रहा हो, उसने खुद को चेंज किया हो, आप उस पे भी शक कर रहे हैं। तो लोगों पे और परिस्थितियों पे, एक्टिविटीज पे, एक्शंस पे, सब पे शक करने की जो आदत है उससे बचिए। जरूरत से ज्यादा शक करने की, किसी पे डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। बेवजह हम शक कर करके अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है, पैसे का मैनेजमेंट। रिश्तों में, परिवार में, व्यवसाय में, हर जगह पैसों का मैनेजमेंट सीखना होगा। पैसे का सही इस्तेमाल सीखना होगा। बजट का सही इस्तेमाल, बजट को सही तरीके से बना के उसको लागू करना होगा। जब जब हम इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो लेटर और सूनर, आज कल या परसों, कभी ना कभी हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी। तो हमें पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करने की कला सीखनी होगी। किस तरीके से हम पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि हम कहाँ बढ़ रहे हैं, खुद के बेहतरीन वर्जन की तरफ। अगर हम चाहते हैं कि हम रिच बने, तो रिच हम कब बनेंगे? उम, जिस चीज को हमें संभालना नहीं आता, प्रकृति हमें वो चीज देती नहीं है। माँ बाप की तरह होती है प्रकृति। आपको पता है आपके बच्चे को गंज जो होती है वो रिस्की है देना। आपके छोटा बच्चा है उसके हाथ में चाकू देना रिस्की है, कहीं मार लेगा खुद के। तो क्या आप चाकू पकड़ाते हैं? नहीं पकड़ाते। आपको पता है इसको, छोटा बच्चा है, इसको पॉकेट मनी की तरह अगर रोज 1,000 रुपए दिए तो ये बिगड़ जाएगा, हैंडल नहीं कर पाएगा। आप नहीं दोगे उसको, बर्बाद कर देगा या खुद को बर्बाद कर लेगा। तो वैसे ही प्रकृति करती है। जब हम उस पैसे को अच्छे से हैंडल करना नहीं जानते, हम पैसे को हैंडल करना नहीं सीखते, हमें पता नहीं होता इसका बेस्ट उपयोग कैसे करना है, तो धीरे धीरे जीवन में परेशानी आती है और पैसे की वजह से बहुत सारे रिश्तों में भी परेशानियां आ जाती हैं, व्यवसाय में परेशानियां आ जाती हैं। तो लर्न हाउ टू मैनेज मनी। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, कि अगर लगता है कि जीवन को और बेहतर बनाना है, कहीं कुछ शिकायतें चल रही हैं, तो एक चेकलिस्ट की तरह मैंने आपको ये कुछ पॉइंट्स आज दिए हैं कि क्या क्या पॉइंट्स पर हम ध्यान रख के हम और अपना बेहतरीन वर्जन बना लेंगे। हमें खुद को भी महसूस होगा कि जीवन में और खुशियां आ गई, हम और बेहतर हो गए, और हमारे आसपास के लोग भी कहेंगे कुछ तो बदला है तुझ में, कुछ तो चेंज हुआ है तुम में। ठीक है। तो इन सारे ही पॉइंट्स को किसी ने अगर नोट किया है तो रिवाइज कर सकते हैं। नोट किए हैं किसी ने?
चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, जो भी हमारी ताकतें हैं, जिन चीजों को हम अपनी पावर समझते हैं, हम स्ट्रेंथ समझते हैं, जिन चीजों को हमें लगता है ये मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, अपनी उन ताकतों को पहचानना है, उनको नोट करना है कि ये तो मेरी स्ट्रेंथ है। वो जब कभी आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं तो कम कम हूं, तो वो उस समय आपको एनर्जी मिलेगी। वो आपने टाइटल ही डाल रखा है कि माय स्ट्रेंथ इज, तो वो अब जब भी आप उस पेज को पढ़ोगे तो आपको और स्ट्रेंथ मिलेगी। सेकंड है अपनी वीकनेसेस को पहचान के उन पे काम करना है। जो भी मेरी वीकनेसेस हैं, जो भी मेरी कमियां हैं, उनको कैसे मुझे और पावरफुल बनाना है, कैसे उनको ठीक करना है, कमियों पे काम करना है। गुस्से को हैंडल करना सीखना है। मैंने नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को बताया था, अपने गुस्से को हैंडल करना सीखना है। कंट्रोल करने की बात नहीं कर रही, हैंडल करना सीखना है। मैंने टाइटल में ये नहीं लिखा कि गुस्से को कंट्रोल करना सीखना है, नहीं, गुस्से को हैंडल करना सीखना है। न्यू स्किल्स सीखनी है। अपने जीवन में हर महीने किसी एक छोटी से छोटी या जो कोई बड़ी स्किल सीख रहे हो, उसके लिए आप 3 महीने 6 महीने का समय लेके आप एक स्किल पे काम करो, उसे पॉलिश करो, फिर दूसरी स्किल की तरफ बढ़ो। डेली रूटीन बनाना है। अपना दिन, पूरी दिनचर्या होनी चाहिए कि क्या दिनचर्या है। उसमें जरूरी नहीं है मैं कहूँ कि आप घड़ी के हिसाब से जियो, लेकिन फिक्स होना चाहिए, कुछ चीजें फिक्स होनी चाहिए आपकी। ओवर थिंकिंग से बचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। बहस कहीं हो रही है तो बहस से बचना है। अपने आइडियाज पे एक्शन लेना है। कंफर्ट जोन से बाहर आना है। खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना। अपनी आत्मसम्मान और ईगो में अंतर समझना है। सेल्फ लव, उस पे फोकस करना है, खुद से प्रेम करना है। अपने व्यक्तित्व पे काम करना है, पर्सनालिटी को और ग्रूम करना है। मेच्योर बनना है, हर जगह मेच्योर रेस्पॉन्स देना है। रिश्तों में प्रेम खोजना है। शिकायतें करने की अगर आदत पड़ गई है तो उस आदत से बचना है। कुछ ना कुछ ऐसा करना है, ये हाँ मैं पॉइंट भूल गई थी, कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो आपके साथ साथ दूसरों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करे, आपके आसपास के लोगों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करे। ये काम जरूर करना है। कुछ ऐसा काम, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो मेरे को भी खुशी दे और दूसरे लोगों की लाइफ में भी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करे। ऐसा कोई ना कोई काम खोजिए, और चाहे वो दो ही लोगों की लाइफ में वैल्यू क्यों ना ऐड हो, आपको वो वैल्यू ऐड करने के लिए कुछ ना कुछ करना है। वो आप देखिएगा, लेटर और सूनर आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देगा। ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आपको शिकायतें नहीं करनी, कम्युनिकेशन बहुत अ, सही कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, लोगों के साथ कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं। उसके साथ साथ पैसों का मैनेजमेंट और शक करने की आदत, इन सारी चीजों को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एक और चीज मुझे अचानक अभी रिवीजन करते करते ध्यान आई कि एक चीज का और ध्यान करना है कि जब हम किसी को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, किसी को कुछ कमेंट कर रहे होते हैं, तो बचना है, बहुत तीखे चुभते हुए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। हम ज्यादातर कई बार मजाक मजाक में किसी को बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, कभी गुस्से में कर देते हैं, कभी हमें होश ही नहीं होता, बस बोल देते हैं इसके इसको ये क्या मेरा उखाड़ लेगा, बोल दो इसको, इसको तो जो मन में आए मैं बोल सकती हूँ। कोई आपसे कोई छोटा है, या उम्र में छोटा है, या पद में छोटा है, तो किसी को भी बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल करके उसे रिस्पॉन्स नहीं देना। उन शब्दों को, इंसान के भीतर वो घाव पैदा कर देते हैं, और हमारी तरफ से जो बीज जाएंगे प्रकृति में, वो पक्षपात नहीं करेगी। आपसे ऊपर भी तो कोई होगा, आपसे भी तो बड़ा कोई होगा, आपसे भी पावरफुल कोई होगा। वो बीज वहां से बढ़ेंगे और फल के रूप में आप तक आ जाएंगे। फिर आप कहोगे मैं तो किसी के साथ कुछ, मैं तो इनकी इतनी रेस्पेक्ट करती हूँ, ये तो मेरे साथ बहुत गलत बोलते हैं। लेकिन जो आपसे छोटा है, आप उसके साथ बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो हमसे कम छोटे होते हैं, जब हम उनको प्रेम से बात कर रहे होते हैं, तो वो लोग भी हमारी स्ट्रेंथ बन जाते हैं, वो लोग भी हमारी ताकत बन जाते हैं, और प्रेम वहां से भी मिलता है। और ज्योतिष के हिसाब से अगर मैं कहूँ, तो जो हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, या जो लोग भी हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, अगर हम उनके साथ अ, प्रेम से बात करते हैं, उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारे शनिदेव भी खुश रहते हैं। शनि जिससे लोग डरते हैं, शनि का कोई दुष्प्रभाव ना आ जाए, है ना।
अगर आप चाहते हो कि शनि का दुष्प्रभाव से आप बचे रहो, तो सबसे अच्छा काम यही है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपसे छोटे हैं, आपके घर में कुछ हेल्प के लिए आते हैं, उनके लिए छोटा छोटा कुछ कर दो, छोटी सी कुछ चीज दे दो। जरा जरा सी चीजें हमारे लिए कुछ वैल्यू नहीं करती, कई बार वो चीजें हमारे घर में यूजलेस पड़ी होती हैं, हमने उन्हें सालों से इस्तेमाल भी नहीं किया होता, लेकिन उस इंसान के लिए वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो हमें लोगों के साथ तीखे व्यवहार, तीखे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना है। हम लगता सोचते हैं मेरे अंदर पावर है, मैं बॉस हूँ, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, इसे तो सुनना पड़ेगा। पर नहीं, लोग हमारे साथ ज्यादा देर जुड़ा रहना नहीं चाहेंगे। तो इस आदत से भी बचना है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि कैसे हमें खुद पर काम करके अपना और बेहतरीन वर्जन बनाना है। इन टॉपिक्स पे अगर हम निरंतरता से काम करते रहेंगे, तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ और बेहतरीन जो रुका हुआ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। कौन कौन एग्री करता है मेरी बात से? जरूर बताएं। यस मैम। कौन बोला? जी मैं, निशा। जी जी। एग्री करती हूँ मैं आपकी बात पर। बढ़िया बढ़िया। बाकी लोग एग्री नहीं करते? Yes, ma'am. I agree. बढ़िया बढ़िया बढ़िया। राजवन जी का भी मैसेज आ गया, एग्रीड। बढ़िया। मैं चलिए, मैं तो मैं तो हर बात पे 100% एग्री, फॉर हर एवर। बात नहीं, हर बात पे नहीं करना किसी के ऊपर अंधा विश्वास भी नहीं करना, है ना? नहीं, आप पे तो है। हाँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। मुझ में भी सुधार कर रही हूँ मैं भी अपने अंदर, और ज्यादा और सुधार की जरूरत है। और आप लोगों के अगर सुझाव मिलेंगे तो मेरे लिए हेल्पफुल है। अगर मुझे और किन चीजों में सुधार करना चाहिए वो मुझे पता चलेगा, तो मेरी भी ग्रोथ होगी। ठीक है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उस दिन ठीक अपने स्वास्थ्य को लक्ष्य बनाएं। ठीक है। अपने शरीर के साथ कम्युनिकेट करो, अवचेतन के साथ कम्युनिकेट करो। जब भी ज्यादा कुछ ऐसा हो रहा हो ना, बीमारी ज्यादा हो रही हो, मुझे हो रही थी अभी पीछे, आपको पता है, फीवर बहुत ज्यादा हो रहा था। मैंने कंटिन्यूअसली बैठी होती थी, काम करते करते भी अपने अवचेतन मन से कहती थी, भाई तू ही बनाया है, तू ही देख, कर इसको ठीक। बाकी किसी चीज से इतनी जल्दी ठीक नहीं होने का। तुझे पता है तेरे पास बेस्ट मेडिसिन है, क्या करना है, मुझसे क्या करवाना चाहता है, क्या मैं खाऊं मुझे बता दे, क्या ना खाऊं वो मुझे बता दे, ठीक कर भाई, बहुत हो गया, मैं नहीं चाहिए। तो अपने अवचेतन मन से बात करो कि भाई ठीक करो इसे। जिस दिन अब जैसे हम ईश्वर से जब इस तरीके से बात करते हैं, तो हमें उसके भी सबूत मिलते हैं। मैं तो बहुत झगड़ती हूँ, मुझे तो मैं झगड़ के बोल देती हूँ जब बहुत सारी चीजों को, कि आपको नहीं करना मत करो, मुझे क्यों ना प्यार है, और छोड़ो, अब मैं उम्मीद ही नहीं करती, अब आप देखो आपका मन, करना है नहीं करना है। तो मैं पहले तो बहुत लड़ती थी भगवान जी से। तो आप वैसे ही ना अपने अवचेतन को भी दोस्त की तरह बात करने की आदत डालो। ऐसे बात करो जैसे वो आपके सामने बैठा है, और जो भी आपको कहना है कह दो उससे। तो अवचेतन आपके भीतर वैसे ही सुन रहा है आप जो बोल रहे हो, लेकिन आप उसे सही बात बोल ही नहीं रहे, जो चाहते हो वो बोल ही नहीं रहे। और वो ठीक कर सकता है, बोल के देखना उसको, 4 दिन लगातार बोलना। जो छोटी मोटी चीजें होंगी वो तो इमीडिएटली हो जाएंगी, जो बड़ी चीजें हैं उनके लिए कंटिन्यूअसली बोलना होगा। अब मकान बनाने के लिए किसी को बोलेंगे तो टाइम लगाएगा ना। बड़ी चीजों में भी अंतर आएगा। आप वो या तो आपको अच्छा, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेडिसिन नहीं लेनी, उसका मतलब ये नहीं है कि खान पान पे ध्यान नहीं रखना, आप चेतन खुद से कर देगा सही। वो आपको आइडियाज देगा, उस वक्त आपको वो कुछ ना कुछ आइडियाज ऐसे देगा, उन आइडियाज को फॉलो करना है। और इंटरनली भी वो ठीक कर रहा होगा, आपको अंतर भी महसूस होगा। बहुत सारी चीजों को वो बिना मेडिसिन के भी ठीक कर रहा होगा। कुछ चीजों को आपके लिए आइडियाज आएंगे कि आपने ये प्रिकॉशन लेना है, आप उन चीजों को फॉलो कर लो, तो इमिडिएटली आपको अपनी उन परेशानियों में अंतर महसूस होगा। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं नीचे बैठी थी और जैसी उठी तो आ, मेरी बिल्कुल टेल बोन पे पेन हो गया था बहुत ज्यादा। तो मैं दवाई भी नहीं लेती एकदम से अनुराग जी, जबकि मुझे बार बार बोल रहे थे टैबलेट ले लो।
तो उस समय पे क्या हुआ, मैंने नहीं लिया 2-3 दिन टैबलेट, और मैंने खुद को कम्युनिकेट करती रही। वो आराम पड़ जाता था, लेकिन दर्द हो रहा था, पेन कंटिन्यूअसली हो रहा था। तो फिर इंट्यूशन आई मुझे कुछ, मैंने कुछ उसके लिए मेडिसिन की तरह कुछ चीजें जो मेरे पास रहती हैं वो मैंने ली। साथ में मैंने बेटे को बोला कि मेरे ये मर्म पॉइंट है, जरा इन्हें दबा दे। वो मर्म पॉइंट पे उससे प्रेशर लिया और आराम पड़ गया। तो आपको आइडियाज आपके पास से खुद ही आएंगे। अब चेतन आपसे वो सब करा लेगा, जब आप अगर सरेंडर कर दोगे उसको। ठीक है, तो चलिए आज अब चेतन से ही बात करते हैं। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। एक आरामदायक मुद्रा में बैठें और कहें अपने अवचेतन मन से कि आई नो यू आर द मोस्ट पावरफुल। तुम्हारे अंदर सभी ईश्वरीय शक्तियां हैं। यू कैन क्रिएट एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। आप इस दुनिया का बेस्ट डॉक्टर हो, बेस्ट हीलर हो। यू कैन हील एनीथिंग। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं अभी अपनी कमर के लिए बात कर रही हूँ, आप अपने किसी भी इश्यू के लिए बात कर सकते हो अपने अवचेतन मन से। मैं जानती हूँ कि आप मेरे इस इश्यू को बखूबी ठीक कर सकते हो। आई परमिट यू, आई सरेंडर यू, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। इसे ठीक करिए, सुचारू करिए, सुदृढ़ करिए। आई नीड योर हेल्प एंड आई हैव फेथ इन यू। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे हील कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। प्लीज डू इट फॉर मी। निरंतरता से इसे ठीक करिए, इसी कार्य में लग जाइए। प्लीज डू इट फॉर मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गहरी लंबी सांस लीजिए, 2 से 3 बार गहरी लंबी सांस। फील करें उस एश्योरेंस को। अब चेतन इस जिम्मेदारी को ले चुके हैं। आपका अब चेतन मन इस जिम्मेदारी को लेके इस काम में लग गया है। उसके पास सभी पावर्स हैं, सभी नॉलेज हैं। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उससे कनेक्टेड हैं। वो बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए ला सकता है। खुश हो जाइए, जो काम आपने अपने चेतन को दिया है, वर्क इज इन प्रोसेस। इसी हैप्पीनेस के साथ
सभी धीरे से आंखें खोलें और इस हैप्पीनेस को फील करें। जो भी काम करने की आपने अपने अवचेतन को अभी रिक्वेस्ट की है, वो काम शुरू हो गया है। उस काम की शुरुआत हो चुकी है और वो बस होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह फिर 7 बजे। सभी को धन्यवाद।